डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम जिसे संविधान सदन कहते हैं, जो पुरानी संसद है, जिसमें महापुरुषों की जन्म जयंती के दिन उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र होते हैं। वह एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तव्य स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया है। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से 2-2 बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वे वहां मौजूद रहते थे, देश के नेताओं के साथ, और बाद में वे पूरा दिन वहां रहकर उस महापुरुष पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी जाते थे। वे संसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी आपने यह निरंतर प्रक्रिया चलाकर के देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया है। यह परंपरा आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी, जिसको उपयोग करना चाहिए, वे कितना कर पाते थे, वह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए थे। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोलकर बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने। शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि जब यहाँ बैठते हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने स्थायी व्यवस्थाएं निर्माण की हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, मैं सबका संयुक्त प्रयास कह सकता हूँ, जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब-करीब 97% रही है। 97% प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब हम 17वीं लोकसभा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हमेशा 100% से ज़्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही हो, और उसमें भी 7 सत्र 100% से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले हैं। मैंने देखा कि आपने रात रात भर बैठकर भी
हर सांसद के मन की बात को सरकार के सामने लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इस सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदनों ने 30 विधेयक पारित किए थे और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों का नेतृत्व किया। हर स्थान पर हुआ और शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा जिसने आज़ादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आज़ादी के 75 वर्ष को देश ने जी भरकर उत्सव से मनाया और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष यह भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, हम सभी सांसदों को मिला है और संविधान की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है और उनके साथ जुड़ना अपने आप में बहुत प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए और गेम चेंजर 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों ने नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत उत्तम मार्गदर्शन किया है और हिस्सेदारी जताई है। हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थीं, ऐसे बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान जिसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने आर्टिकल 370 हटाकर संविधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रगटीकरण हुआ। मैं मानता हूँ, जब संविधान के 75 वर्ष हुए, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, जो काम हमने पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वो जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों को भी पहुंचाकर आज हम एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बन गया था। देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। माँ भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक विध होनहार लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग
ऐसी समस्याओं से जूझते हैं, उनको एक बल मिला है। मानसिक रूप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का एक एहसास हो रहा है और वह सपना भी सिद्ध होकर रहेगा।